अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक ब्रेड की रेसिपी है और ये मैं स्वीट ब्रेड बनाऊँगी। मीठी रेजियंस ब्रेड होगी ये, इसमें किशमिश जाएंगी और ये मीठे स्वीट की तरफ होगा इसका फ्लेवर। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। आप सुबह में या टी टाइम के ऊपर इसको आप हल्का सा टोस्ट करें, इसके ऊपर आप स्प्रेड्स लगाएं जो मैंने सिखाई भी हैं। बटर की स्प्रेड, उसमें एक मैंने हनी बटर स्प्रेड सिखाई है, वो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की लगती है। और वैसे भी अगर आप इसको हल्का सा असली घी के अंदर सेक के या फिर खाली सेक के बटर भी लगा के खाएं चाय के साथ या कंडेंस्ड मिल्क इसके ऊपर लगाएं, बहुत मज़े की लगती है। और कुछ भी ना करें, खाली टोस्ट करें और वैसे ही चाय के साथ खाएं तो ये मीठी होती है तो बहुत मज़े की लगती है। बच्चों के लिए बड़ी फेवरेट होती है। आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं डिफरेंट ऑफ वैरायटी के साथ स्प्रेड्स लगा के इसके ऊपर, या सादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि जो नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए बना रही होती हूँ, इन्वेंट कर रही होती हूँ, तो वो आप तक पहुँचे और आप उसको जो है वो अपने पास घरों में ट्राई करें, ताकि आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो। बाज़ार की चीज़ें ख़रीदना बंद करें। और बाज़ार की चीज़ें आप जो ख़रीदते हैं, पैसा तो आपका ज़ाया होता है, साथ में आपकी सेहत भी ज़ाया हो रही होती है। उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे होते हैं। जब वक्ती तौर पे तो आपको नहीं लगता, आप गए और पैसे दे के आप फ़ौरन से एक अच्छी सी डबल रोटी का पैक लेकर आ गए, लेकिन उतने उससे भी कई कम पैसों में आप घर में एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी ब्रेड बना सकते हैं। आजकल आप लोगों को सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से जो बीमारी फैली है कोरोना के नाम की, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। और मज़ीद जो हमारे माशरे में बीमारियाँ फैलती चली जा रही हैं, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक, उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ लाइफ़स्टाइल एक तो हमने गलत अपना इख्तियार कर लिया है। देर से सोना, देर से उठना, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे पीना नहीं, टाइम पे सोना नहीं। और प्लस ये कि जो हमने जंक फूड्स और बाहर के रेडीमेड फूड इस्तेमाल करने शुरू किए, तो उसका नतीजा ये निकला कि एक नस्ल जो गुज़री है वो तो अच्छी सेहतमंद गुज़री, लेकिन अब जो नस्ल गुज़र रही है वो भी कुछ बेहतर है, लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ेस करेगी। जो भी हमारे खाने में मिलावट और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, केमिकल्स वगैरह। तो आज जो मैं आपको ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीन माने आदत हो जाएगी और आपको बाज़ार की ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और स्वीट रेज़ियंस ब्रेड हर जगह मिलती भी नहीं है। अच्छी जगहों पे मिल रही होती है, अच्छी बेकरी में, तो वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं है कि वो कैसे बनाई गई है। ये आपके अपने हाथों से बनी हुई है। हाथों की लज़्ज़त तो जाती है माँओं की, साथ में जो इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स जाएँगे वो भी बिल्कुल नेचुरल है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ बताना आपको। मैंने लिया है 2 कप मैदा, ठीक है, 1 अंडा, और ये मेरे पास है तकरीबन आप मैंने 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, जो घर की नॉर्मल पिसी हुई ली है, क्योंकि स्वीटेंड ज़रा फ्लेवर ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। जो हमारे यहाँ से बन के जो जा रही होती है, नहीं बनाना चाहते तो आज देखेंगे इसी तरह बनती है। हमें ऑर्डर देना चाहें तो एक्यू मील को ऑर्डर देके भी मँगवा सकते हैं। अच्छा, हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं अपने बुक क्लाइंट्स के लिए। ईस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया है मैंने, सब चीज़ें लेवल है। सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून लेवल करके। किशमिश आप अपने मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसको अच्छे से भर लिया उसमें और 1 टेबल स्पून निकाला। हाफ़ कप मेरे पास जा रहा है होल मिल्क है, ये फुल क्रीम जो नॉर्मल डेयरी मिल्क मिल रहा होता है। बटर मेरे पास है 1 टेबल स्पून, ठीक है। अभी 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें डालूँगी, और फिर जब मैं इसकी नेडिंग करूँगी तो उस वक़्त मैं 1 टीस्पून और डालूँगी फॉर अ फ्लेवरिंग, फॉर अ गुड टेक्सचर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक हम लेते हैं ये बोल, बल्कि हाँ, बिल्कुल बोल लेते हैं हम इसके अंदर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एक बोल मैंने ले लिया, अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी। सबसे पहले देखें, जो ईस्ट होता है उसको एक्टिव करने के लिए हमें ल्यूक वार्म वाटर या ल्यूक वार्म मिल्क लेना होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम अगर होता है तो भी ईस्ट डेड हो जाता है, और अगर बिल्कुल ठंडा पानी होता है या दूध होता है तब भी ईस्ट डेड हो जाता है और ब्रेड आपकी नहीं फूलेगी। सारी टिप्स एंड टेक्निक्स आपको मैं साथ-साथ शेयर भी करती जाती हूँ हमेशा, ताकि आपकी भी चीज़ें ख़राब ना हो, बिल्कुल मेरी तरह रिज़ल्ट आए उसका। ये ईस्ट और सॉल्ट मैं एक साथ डाल दूँगी, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। इसी टाइम पे मैं ये बटर जो है ये भी इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा, इसी टाइम पे मैं ये अंडा भी इसके अंदर डाल दूँगी। बस हमने कोई फेटा-फाटी नहीं करनी, सिर्फ़ इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको रेस्ट देंगे 5 टू 10 मिनट्स, ताकि अच्छा-सा रेज़ हो जाए ये हमारा जो अ,
ईस्ट हमने डाला है वो, यानी कि एक्टिव हो जाए। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें मैं डाल के मिक्सचर में अच्छे से बस सिर्फ मिक्स करना है। इसको कवर करके मैं छोड़ती हूँ 5 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ मज़ीद प्रोसीजर। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये तैयार हो गया हमारा ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम मुझे क्या करना है इसके लिए मज़ीद प्रोसीजर, ये इस बॉल के अंदर जो मैंने 2 कप मैदा आपको बताया कि ये रखा हुआ है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, ये डालने के बाद और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, गूँध लूँगी। अच्छा, क्योंकि मैं स्वीट फ्लेवर की बना रही हूँ तो मैं इस वक्त इसमें वनीला एसेंस डालती हूँ। मुझे हमारे यहाँ अच्छा पसंद किया जाता है, मतलब आप ये समझें, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ऑप्शनल है, ना डालें। बटर का अपना भी अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन चूँकि इसमें मैंने एग इस्तेमाल किया है तो इस वजह से मैं जो है वो इसमें वनीला एसेंस डालती हूँ और किशमिश के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसी टाइम ये किशमिश भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं मज़ीद दूध का इज़ाफ़ा करूँगी, वरना मेरी कोशिश होगी कि मैं दूध का इज़ाफ़ा ना करूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि ब्रेड का स्पैचुला होता है, इससे हमें मिक्सिंग करने में हर चीज़ में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये देखें, ये अपनी अच्छी सी इसकी एक डो बनती जा रही है। अब इसके जो नीचे थोड़ी बहुत रह गई है, ये देखें, इसमें मैं हल्का सा बिल्कुल 1 से 2 बूंदें ऑयल लेके और इसको भी इसमें शामिल करके, असल जो काम है ना वो इसकी नेडिंग का शुरू होगा। जितनी अच्छी इसकी नेडिंग होगी उतनी ही अच्छी ये ब्रेड का रिज़ल्ट आता है हमारा। ये मैंने जो इससे पहले आपको मल्टीग्रेन ब्रेड बनाना सिखाई है, उसका भी मैंने आपको यही प्रोसीजर बताया है कि जितनी अच्छी हमारी, अगर हम मशीन से नहीं बना रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं तो मैंने होममेड इसीलिए सिखाई है, हर एक के पास मशीन नहीं होती। जितनी भी मशीन से आप बनाना सीख भी बनाएंगे उसमें आपको फिर निडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हर घर में मशीन नहीं होती तो हर घर में क्यों हम लोग जो है वो ब्रेड से वो रहे कि ब्रेड ना बने इस चक्कर में कि मशीन नहीं है। अच्छा, अब इसको जो है वो मैं रखती हूँ यहाँ साइड में और हल्का सा ये जो ऑयल है इसके साथ मैं इसको इसकी निडिंग शुरू करती हूँ। ठीक है, ये स्पैचुला लेके आपने ये सारा इधर डाल दिया। अभी ये बहुत स्टिकी है और ये स्टिकी होनी चाहिए। जितनी ये स्टिकी होगी उतनी अच्छी ये निडिंग के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इसकी अच्छे से हमने इस तरह से निडिंग शुरू करी है। ये देखिए सिमटना शुरू हो गया, आपका हाथ भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बस इसको हम ज़्यादा वो नहीं करते। अच्छा, ये देखें, मुझे 2 से 3 मिनट लगे इसको करने में। ये देखिए ये सिमट गया और ये एक बॉल की शक्ल में आ गया, यानी कि एक पेड़े की शक्ल बन गई है इसकी। बस अब हम क्या करेंगे कि ये हमने जो बॉल जिसमें से निकाला है इसमें हम हल्का सा ऑयलिंग करेंगे। इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। ये यहाँ रखा हमने, ये इसके अंदर लग डाला और ऊपर से हमने 1 टीस्पून से ज़्यादा इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हम बटर पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, बस इसको हमने हल्का सा ऑयल लगा के और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी जब तक कि ये अपने साइज़ में डबल नहीं हो जाती। तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो आप बहुत इत्मीनान से पेशेंस के साथ बेकिंग का काम होता है। जब ये डबल हो जाएगी साइज़ में, अच्छा सा प्रूफ हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको से मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए जो ग्रेज़ियंस ब्रेड है वो अब बेक होने के लिए जब जाएगी उससे पहले जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, ये एक अंडा है जो इसमें दूध थोड़ा सा डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। इसकी मैं ब्रशिंग करूँगी। ये सेसमी सीड्स हैं जो अक्सर आपने ब्रेड्स के ऊपर या बन के ऊपर देखा है, बड़े खूबसूरत लुक देते हैं। और ये जो है रेज़ियंस किशमिश हैं सिंपल, और ये ऑयल है। ये सब मैं ब्रशिंग करूँगी और उस वक्त आपको दिखाऊँगी जब मेरी ब्रेड जो है वो सेकेंड टाइम पे जो प्रूफ होकर आएगी और बेक होने से पहले उसकी किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है ये मैं आपको बताऊँगी। अच्छा वीवर्स, देखिए ये कितनी ज़बरदस्त जो हमारी रेज़ियंस ब्रेड थी, देखें ये फूल के कितनी अच्छी तैयार हुई है। अच्छा, इसका एक चीज़ का ज़हन में रखिएगा, जब भी आप ब्रेड बनाएं तो कभी भी इसको जो है वो हार्ड नहीं करिएगा। हाथ मतलब आप सख्त हाथों से इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसके ऊपर ब्रशिंग मत कीजिएगा क्योंकि ये फिर बैठ जाती है और फिर ये इसको इसको फिर रेज़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो वो फिर आपकी जो है इतनी मेहनत वो सब ज़ाया हो जाएगी। अब देखिए इसको ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अब बेक होने से जाने से पहले मैं क्या करूँगी, जो हमने ये एग वॉश बनाया हुआ है, यानी कि एग और मिल्क का बैटर, ये देखिए आहिस्ता से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसके ऊपर लगाएंगे कि इसको अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर और इसकी जो ब्यूटी हमारी ब्रेड की वो बहुत ज़बरदस्त आएगी बेक होने के बाद। ये देखिए इस तरह से हम इसकी ब्रशिंग करेंगे बहुत लाइट हाथों के साथ। बिल्कुल इस पे ज़ोर प्रेशर मत डालिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये भी इसकी एक टिप और टेक्निक है। ये हम जो है वो किशमिश अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए वैसे तो उसके अंदर इतनी है, लेकिन ये मैं जस्ट फॉर ब्यूटी लगा रही हूँ। आप ना लगाना चाहें ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। टिकेगी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं जो है वो उसको दबाना नहीं चाह रही हूँ, बस खूबसूरती के लिए। अच्छा, और ये जो सेसेमी सीड्स हैं हमारे पास, ये इस तरह से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। बेक होने के बाद आप देखेंगे इसको, मैं सब कुछ आपके सामने प्रिपेयर करूँगी, इसकी कटिंग दिखाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जाल आया है। चलें अब ये बेक होने जा रही है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने जो है वो ओवन को प्रीहीट करना है और तकरीबन 35 मिनट से 30 मिनट्स में, 30 टू 35 डिपेंड करता है आपके अपने ओवन के ऊपर, ये मेरे यहाँ तैयार हो जाएगी तकरीबन 30 मिनट्स में। ठीक है, चलिए मैं बेक करके अब आपको फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए कितनी ज़बरदस्त रेजियंस ब्रेड जो है वो तैयार हुई है। बहुत गर्म है, मैंने अभी अभी निकाली है। और आप ये देखें वो अंडा और ये सारा लगाने से कितना खूबसूरत इसका कलर आया, और जो किशमिश है वो भी कितनी खूबसूरत इसके ऊपर आई है। और अभी ये बहुत गर्म है, मैं इसकी कटिंग करके जब दिखाऊंगी जब ये ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा अभी आपको ये दिखाऊंगी, इसका लुक देखिए आप कितना ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ब्रेड बेक होकर आती है कोई भी चीज़, और बहुत परफेक्टली आती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो उसके ऊपर जो है वो ब्रेड लगा के खाऊंगी, और सॉरी बटर लगा के खाऊंगी। और आप इसको जल्दी जल्दी बनाएं और ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं। कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, नंबर मौजूद है वहाँ पर हमारे कंपनी के, आप कॉल करिए, आपको डायरेक्टली जवाब मिलेगा किसी भी किस्म का। लेकिन प्लीज़ बनाएं, ट्राई ज़रूर करें इसको, और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। और मैं अब इसको आपको जब ठंडी हो जाएगी कटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगी और फिर वीडियो एंड करूंगी। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कितनी ज़बरदस्त, मैंने इसको जो है वो पैन में से निकाल लिया है। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए सॉफ्टनेस देखिए आप इसकी, अभी ये गर्म है, देखिए ये, और ये यहाँ से भी देखिए साइज़ इसका देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, जो मैंने आपको पैन बताया। ये देखिए ये माशाल्लाह अभी भी गर्म है, मैं इसको अभी भी कटिंग नहीं करूँगी, 5 मिनट रुक के कटिंग करूँगी। ये देखें आप, ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, ऊपर से भी ये देखें कितनी सॉफ्ट, ये देखें। और टेस्ट में तो क्या ही बात है। कटिंग करके इसके स्लाइसेस दिखाती हूँ प्रेजेंट करके आपको। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये कटिंग कर दी मैंने इसकी ब्रेड की, आप अंदर से इसका स्पॉन्ज देखिए कितना ज़बरदस्त है। मैं आपको इसको हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये देखें करीब से देखें आप इसको, इसका कितना ज़बरदस्त, ये देखिए अंदर कितना फ्रेश जाल बना है इसका। इसका ये आप दूसरा स्लाइस देखिए, ये देखिए किशमिश जो मैंने इसके अंदर डाली थी वो भी, और ये देखिए, और मैं आपको इसको दिखाऊँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी, ये देखिए फुल अंदर से कुक हुई है और 30 मिनट्स इसको लगे हैं। और ये जब भी आप कटिंग करें ब्रेड की, तो हमेशा ये ब्रेड नाइफ़ होती है कंगूरे वाली, इसके साथ इसकी कटिंग करा करें और इसको एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाएँ लोगों को। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।